हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 60 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। चलिए 61 का कंसेप्ट समझते हैं। कह रहे डिजिट डिफेक्टिव्स क्या होता है यहाँ पर, ये क्या है टॉपिक, इसको जानते हैं। आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दिनेश वंडर्ड हाउ मेनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डिजिट 7। अगर हम 1 to 100 तक के नंबर्स लिखते हैं तो इसमें 7 कितनी बार आता है वो हमें देखना है। तो दिनेश वो यही सोच रहे हैं कि 7 कितनी बार आता है। ठीक है, अमॉन्ग द नंबर्स, अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। अमॉन्ग द नंबर्स 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। बताओ 1 से 100 में फिर 7 कितनी बार आएगा। सेम ऐसी अमॉन्ग द नंबर्स 1 to 1000 हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 7 अकर। पहले 1 to 100 तक में बताओ, उसके बाद आपको 1 to 1000 तक में बतानी है कितनी बार 7 अकर होगा। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं इसको। पेज नंबर है ये आपके पास, पर देख लेते हैं 61 है। तो पहले 1 to 100 के चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1 to 100 में कितनी बार होगा। वंस प्लेस पे 7 आएगा 10 बार, जैसे 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77 के बाद 87 और 97। 10 टाइम्स तो आएगा आपके पास यहाँ पर। 7 जो है वो वंस प्लेस पे आएगा, 7 इन वंस प्लेस। ठीक है, अब टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा। तो टेंस प्लेस पे भी 10 टाइम्स ही आएगा, जैसे 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, है ना। तो 10 टाइम्स से किस पे आएगा वो, 7 इन टेंस प्लेस। और 2 ही डिजिट के नंबर है, 100 3 डिजिट का, उसमें 7 आता ही नहीं। तो टोटल कितनी बार आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है। यहाँ लिख देंगे सो अमंग द नंबर्स 1 to 100 डिजिट 7 अकर्स 20 टाइम्स। ऐसे आपके लिए एग्जाम में कोई सी भी डिजिट आ सकती है, तो आपको इसी अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो 1 to 100 तो हो गया। अब 1 to 1000 में देखते हैं। तो 1 to 1000 में कैसे होगा। आपको 1 to 100 तो पता ही चल गया, 20 टाइम्स आया है। तो 20 टाइम्स आया है 1 to 100 के बीच में। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 101 से 200 तक तो भी 20 टाइम्स ही आएगा, है ना। 7 20 टाइम्स ही तो आएगा। उसके बाद 201 से 300 तक में भी 20 टाइम्स आएगा। फिर 301 से 400 तक में भी 20 टाइम्स ही आएगा। सेम ऐसी 401 से 500 तक में भी 20 टाइम्स ही आएगा। अब 501 से 600 तक में भी 20 टाइम्स आएगा। 601 से 700 तक में भी 20 टाइम्स आएगा। का मतलब है 20 टाइम्स, यही सेम लिखना है। अब 701 से 800 तक का छोड़ दो, क्योंकि उसमें 100 प्लेस पे भी क्या आएगा आपके पास, 7 आएगा, तो उसको अलग से काउंट करेंगे। उसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने 800 वाले पे। तो 800 वाले में कितना आएगा, उसमें भी आपके पास 20 टाइम्स ही आएगा, क्योंकि कोई और नंबर उस पर अकर नहीं हो रहा होगा। तो 801 से 900 तक और 901 से 1000 तक 20 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 701 से 800 तक में कितनी बार आएगा। तो देखो इसमें 3 प्लेस हो गए, वंस, टेंस और 100। तीनों प्लेसेस पे आएगा, आएगा ना। तो 100 प्लेस पे तो 100 टाइम्स आएगा, 701, 702, 703, क्योंकि इनके बीच में 100 नंबर है, तो 100 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एट 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स आएगा। अब टेंस प्लेस पे देखो कितनी बार आएगा। एट टेंस प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो 10 ही बार तो आएगा, जैसे ऊपर आया था। और अगर मैं वंस प्लेस की बात करूँ, एट वंस प्लेस
उस पर भी 10 ही बार आएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन पार्ट में किया था। ठीक है ना। अब बस सबको काउंट कर लो। तो काउंट कैसे करोगे, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 7 अकर्स, कितनी बार आई है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स तो आपके पास कितने हो गए, ये आपके पास 9 टाइम्स तो हो गए 20, तो 20 इंटू में 9 कर दिया। ठीक है, प्लस 100 ये हो गया, और 10 और 10 ये हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ मैंने 700 तक लिखा था, तो ये 700 भी तो आपका 100 प्लेस पे है, तो इसमें 20 तो है ही, प्लस 1 और है, तो 1 यहाँ और आ गया, तो ये हो गया 180, ये हो गया 120, और यहाँ पर आ गया आपके पास 1। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 300 प्लस 1, इसका मतलब 301 टाइम्स आएंगे 7, 1 से लेके 1000 तक के बीच में। क्लियर हो गया कैसे किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैंने लिख दिया है, कहीं भी फिर भी दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ट्रिटी प्लिंड्रोमिक्स पैटर्न, क्या होते हैं ये पैटर्न, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस नंबर, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, कह रहे हैं इनमें आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है। दिस नंबर रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू राइट। आप इन्हें कैसे भी रीड कर लो, 6 6 सीधा रीड करो या उल्टा रीड करो, बात एक ही है। उल्टा लिखोगे तो भी 6 6 आएगा, 8 4 8 उल्टा लिखोगे तो भी 8 4 8 ही आएगा। तो उन्हीं नंबर्स को जिनको आप किसी भी तरीके से रीड कर लो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लिंड्रोमिक नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे ही बनाए गए 1 2 3 डिजिट्स का यूज़ करें, तो 1 2 1 बन सकता है क्योंकि इसे उल्टा लिखोगे यही आएगा, 3 1 3 बन सकता है, 2 2 2 बन सकता है। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जब आप इन्हें लेफ्ट से रीड करो या राइट से रीड करो तो सेम ही नंबर आएगा यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3। क्लियर। अब आपसे भी कह रहे हैं यहाँ पर राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट सिंड्रोमिक्स यूजिंग दिस डिजिट्स। अब आपको क्या करना है, बाकी के जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको लिखना है। जैसे 111 लिख सकते हो एक आप, 1 2 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, 2 1 2 भी लिख सकते हो, 1 3 1 भी लिख सकते हो, 2 2 पहले से ही लिखा हुआ है, और 2 3 2 भी लिख सकते हो, 3 1 3 लिखा हुआ ही है इसके अंदर, 3 2 3 लिख दो, नहीं 3 3 लिख दो। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, सम एग्जाम्पल्स, बाकी के हमने दे दिए। क्लियर है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब आगे का ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। इसमें कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछना, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।